क्लास 9th। योर नेक्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 5 है ये। तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपका देखिए, आपका अगर आपके पास बुक है तो आपका पेज नंबर 81 पे आपको यूक्लिड्स की एक्सियम्स दे रखे हैं, 7 एक्सियम्स हैं। मैं इसकी फ़ोटो भी क्लिक कर भेज दूंगी आपको, बट अभी मैं एक बारी आपको यहीं से पढ़कर समझा रही हूँ कि इसका मतलब क्या है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब वो चीज़ें जो एक ही सेम ही चीज़ के इक्वल होती हैं वो आपस में भी सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हैं कि ए बी के इक्वल है और बी जो है और सी जो है वो भी बी के इक्वल है, तो दोनों ही जब बी बी के इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आप लिख सकते हैं कि ए बी सी के इक्वल होगा। मतलब ये दोनों ही टर्म्स सेम थिंग के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हुई। इसी तरीके से आपका सेकंड है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। अगर आप इक्वल को इक्वल में ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट भी इक्वल होगा। लाइक 1 1 के इक्वल है तो आप दोनों तरफ 1 में 2 2 ऐड कर देते हैं, इक्वल में इक्वल इक्वल ऐड कर दिया तो रिजल्ट आएगा 3 3, वो भी इक्वल होगा। सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट वाला, कि अगर इक्वल्स में से सब्ट्रैक्ट भी इक्वल्स को किया जाए तब भी जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जो चीज़ एक दूसरे को कोइंसाइड करती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास पेज है, ये पेज और ये पेज दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। कोइंसाइड का मतलब ये है कि एक दूसरे को टोटली कवर कर रहे हैं, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए तो टोटली कवर कर रहे हैं एक दूसरे को। नाउ द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, पूरे पार्ट के होल जो है वो बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सिंगल पार्ट है इस बुक का, तो इससे तो ये पूरी की पूरी बुक बड़ी होगी। नाउ थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, वो चीज़ जो एक दूसरे के डबल के भी इक्वल होती है वो आपस में भी इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखें कि 2x के इक्वल है तो फिर x भी तो x के इक्वल होगा। सेम इसी तरीके से जो इसका 7th है वो है हाफ्स का, कि अगर हाफ्स इक्वल है तो वो चीज़ें भी इक्वल होगी। लाइक अगर आप x का हाफ कर दें, वो x के ही हाफ के इक्वल है, तो इट मीन्स x भी तो x के इक्वल होगा। तो ये थी आपकी यूक्लिड्स की एक्सियम्स, 7 एक्सियम्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कुछ पोस्टुलेट्स दे रखे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको यूँ नज़र आएंगे, लेकिन लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में आपको यहाँ पे ये 5 पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। एक तो ये 4th पॉइंट में यूक्लिड्स के एक्सियम्स, वही जो हमने पीछे किए, और 5th के ये पोस्टुलेट्स का जो नंबर है वो एज इट इज़ होना चाहिए। एक्सियम्स हम उल्टे सीधी कर सकते हैं, लेकिन पोस्टुलेट के टाइम पे अगर पोस्टुलेट 1 है तो उसके सामने यही सेम पोस्टुलेट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होगा। और इसी तरीके से ये 6th वाला पॉइंट भी आपको करना है, ये यूक्लिड के 6th वाला पॉइंट भी आपको करना है। ये यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट की डीप एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको पोस्टुलेट्स भी समझा देती हूँ। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, ये टर्मिनेटेड लाइन है जो कि ख़त्म हुई हुई है, लेकिन इसको भी हम आगे तक जहाँ मर्जी तक इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको इंडेफिनेटली तक कर सकते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कोई भी सेंटर और कितनी भी रेडियस लेके हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सारे राइट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, यस होते हैं। और ये 5th है, इफ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ इट taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than the 2 right angles। देखिए पोस्टुलेट 5th में आपको एग्जैक्टली क्या बोला गया था। आपने जब एंगल्स वाले चैप्टर किए थे 6th 7th क्लास में, तब आपने पढ़ा होगा कि अगर 2 लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके अंदर जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एक ही तरफ आने वाले एंगल एक ही साइड पे, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल, उनका सम 180 के इक्वल होता है, चाहे वो यहाँ बन रहे हैं चाहे वो यहाँ बन रहे हैं। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से कोई लाइन बनाते हैं, अगर उनका सम 180 नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा कि वो लाइंस आपस में जाकर मीट होंगी। वो राइट एंगल्स नहीं बना रही हैं, वो आपस में इक्वल नहीं आएंगी, वो उनका सम 180 नहीं है, तो वो आपस में पैरेलल नहीं है, तो वो आपस में आगे जाके मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। मीट करने की भी आपकी ये इसमें कंडीशन ये है कि जिस तरफ इसका सम 180 से लेस होगा उस तरफ ये मीट करेंगी, और जिस तरफ सम 180 से ज़्यादा होगा उस तरफ ये और दूर दूर होती जाएंगी। इस तरफ सम ज़्यादा आएगा तो ये और दूर हो रही है, और इस तरफ सम इसका जो है वो 180 से कम आएगा तो इस तरफ ये आगे जाके मीट कर देंगी।